स्टूडेंट आई एम विभा एंड जैसे कि हम देखे थे इसके पहले वाले वीडियोस में कि हाउ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर फ्रॉम टू इमिसिबल लिक्विड। मतलब दो इमिसिबल लिक्विड से हम कैसे उसके मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम देखेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर साल्ट और अमोनियम का क्लोराइड है तो उसमें उसके कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे, साल्ट के कंपोनेंट को अमोनियम क्लोराइड के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, सो वी कैन लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट अमोनियम क्लोराइड दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट ऑन हीटिंग। आप जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग। जब आप जैसे ये आपका सपोज ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, जब आप इसे हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका गैस फॉर्म में हो जाएगा। और सारा क्या होता है, पहले वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, उसके बाद वो गैस फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर को आइस, जैसे आइस का बॉक्स है, ठीक है, जैसे आइस का पीस है, तो क्या करते हो जब आप इसे हीट करते हो, जब यहाँ हीट प्रोवाइड करते हो तो ये आइस आपका पिघल के लिक्विड कंडीशन में आती है। ठीक है, इस तरह लिक्विड में आती है। ठीक है, ये आइस बॉक्स हीट करने पे लिक्विड में आएगी। इसे और ज़्यादा हीट करते हो तो ये वेपर बन के उड़ जाती है। तो ये सब में क्या होता है, जब आप इसे हीट करते हो तो ये लिक्विड स्टेट में आती है, लिक्विड से फिर गैस स्टेट में जाती है। बट आपका अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट वो वेपर में चेंज हो जाता है, मतलब वो गैस फॉर्म में। पहले सॉलिड था, फिर वो लिक्विड में ना चेंज होकर डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज होता है। जो आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होने की प्रोसेस है, इसको सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और जैसे आपका एग्जांपल है अम्फर, कपूर। कपूर आपने देखा होगा ना, कपूर को जब आप जलाते हो तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है। आप देखे हो बार बार हर बार नोटिस किए होगे कि जब भी आप जैसे ही कपूर को आप जलाते हो वो डायरेक्ट लिक्विड में ना चेंज होकर डायरेक्ट वो गैस फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट जो डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं गैस फॉर्म में विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सब्लिमेबल बोलते हैं। ठीक है, या सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। सो to separate such mixture that contain a sublimation volatile component from non-sublimation impurity salt in case the sublimation process is used. Some example of solid which sublime are ammonium chloride, camphor, naphthalene and एंथ्रासीन। ठीक है, तो कुछ ये सारे जो आपके ये सारे जो सब लाइम है, ये सब इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, ये फिर इस सेपरेशन इन मटेरियल में सेपरेशन करने के लिए सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अगर आपका साल्ट और अमोनियम को अलग करना, ठीक है, साल्ट एंड अमोनियम को अलग करना, तो क्या करेंगे, आप हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो अमोनिया जो है, अमोनिया क्लोराइड, वो डायरेक्ट क्या होगा, गैस फॉर्म में हो जाएगा, गैस फॉर्म में वो भाप बन के उड़ जाएगा, बचा आपका साल्ट। तो इस तरह आप अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो बाय सब्लिमेशन प्रोसेस यू कैन सेपरेट द सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या है, एक ये बीकर में ले लिया अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ से जब हीट करते हैं तो क्या करते हैं, ये वेपर बन के निकल जाते हैं और आपको नीचे मिल जाएगा साल्ट। ठीक है, तो इस तरह आप अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट को सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग कर सकते हो उनके कंपोनेंट को। अब देखते हैं, इज द डाई ब्लैक इंक सिंगल कलर। जो आपकी डाई होती है जिसमें ब्लैक इंक होती पाई जाती है, वो क्या सिंगल कलर की होती है, सिर्फ एक ही कलर की होती है। जो जनरली डाई आप पेनों में यूज़ करते हैं उस डाई, या और भी जो ब्लू कलर की इंक आती हैं उस डाई में क्या एक ही कलर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल करेंगे। लेट अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, एक पतला स्ट्रिप इस तरह मार्केट में आता है, उसका फिल्टर पेपर ले लीजिए। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एड्ज। और इसमें क्या करिए, आप
एक लाइन उसी जो फिल्टर पेपर आपने लिया है 3 सेंटीमीटर मीजर, सपोज आपका 3 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर मीजर करके आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए उस फिल्टर पेपर पे पेंसिल से, ठीक है। जैसे ये आपका 3 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन एक फिल्टर पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए। Put a drop of ink water soluble, that is from the sketch pen of fountain pen that at the center of the line. Let's is dry, ठीक है। उसके बाद क्या करिए आप 3 सेंटीमीटर पे लाइन जब ड्रॉ करेंगे, फिर इसमें इसके सेंटर पे, इसी लाइन के सेंटर पे एक इंक या फिर पेन की इंक जो आती है उसे क्या करिए आप, उसे पेन की इंक वहाँ पर डाई कर दीजिए, ठीक है, पेन की इंक वहाँ पर एक कर दीजिए, ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए। जैसे आप पेन लिए और पेंसिल यहीं पर खूब एक डार्क कलर का डार्क कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करिए, कुछ कुछ समय तक उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाए, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू जार ग्लास, द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेजेस इज जस्ट अबव द वाटर लेवल एंड सोन इन फिगर एंड लेवल इट and leave it undisturbed. Watch carefully as the water rises of the on the filter paper. Record your observation. फिर आप क्या करिए, जो ये मार्क, जैसे आपने क्या किया, ये फिल्टर पेपर लिया, हाँ, और इसमें 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करके उसके बीच में आपने इंक लगा दी, ठीक है, उसके लाइन के सेंटर में आपने इंक लगा दी। इंक लगाने के बाद इसे क्या करेंगे आप, सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये सूख जाए तो क्या करिए आप, एक बीकर में पानी ले लीजिए, हाँ, पानी लेने में उस फिल्टर पेपर को फिट कर दीजिए कि वो जो वाटर है बस उसमें थोड़ा सा ही टच रहे। जैसे आपका ये आप इसमें वाटर है, हाँ, एक मिनट फिर से बनाती हूँ। ये आपका बीकर है और इसमें ये वाटर है, रुक जाइए, ये ब्लू कलर से जो है ये वाटर है, हाँ, ये आपका बीकर में वाटर है। और फिर आपने जो फिल्टर पेपर लिया है यहाँ से कुछ उसे फिट कर दीजिए फिल्टर पेपर को। ये आपका फिल्टर पेपर है, ठीक है, इसे बस थोड़ा सा ही पानी में ये आपका फिल्टर पेपर है। तो जैसे 3 सेंटीमीटर की लाइन आपकी यहाँ, आपने यहाँ इंक लगा रखी है, तो इतना इसका थोड़ा सा भाग ही, फिल्टर पेपर का थोड़ा सा ही भाग पानी में डिप रहे, हाँ। फिर उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे आप। और फिर उसके बाद नोटिस करिए, देखेंगे आप यही जो इंक है फिल्टर पेपर में जो यहाँ थी, कुछ देर के बाद लगभग 4 to 5 आवर बाद आप देखेंगे कि ये इंक फिल्टर पेपर को आपको 3 ऐसे ही सर्कल में आप जो किए रहेंगे इंक को, ये आपको 3 जगह ऐसे सर्कल में आपको मिलेगी। और उसका कलर भी डिफरेंट होगा, अलग अलग कलर के, वायलेट, हाँ, ग्रीन, ऐसे अलग अलग कलर के आपको ऐसे 3-4 ऐसे आपको मार्क दिखाई देंगे फिल्टर पेपर पे। तो इससे क्या होता है कि उसमें इंक जो है, इंक कई कलर की डाई कंटेन की रहती है, ना कि सिर्फ एक सिंगल डाई नहीं, उसमें कई कलर की डाई रहती है। तो इस तरह आप फिल्टर कर सकते हो, मतलब इंक से सारे कलर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने सिर्फ बस एक ही जगह इंक लगाई, लेकिन आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी दूर पर एक सर्कल में आपको इंक और भी कलर की दिखाई दे रही हैं। तो ये प्रोसेस आप घर पे अपने कर सकते हो। अगर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं है तो आप एक पेज लेके करिए, ठीक है, आप एक पतला सा पेज लीजिए अपने बुक से, अपने कॉपी से, जो एकदम शार्प हो। जैसे आपका ऐसा पेज लीजिए जो रफ पेज हो, ठीक है, उसमें रफ पेज में क्या होते हैं, जो आपके ब्लैक पेज आते हैं उसमें होल्स ज़्यादा होते हैं। वो होल्स क्या करते हैं, ये इंक को ट्रांसमिट थोड़ा फास्ट करते हैं। तो रफ पेज को लीजिए और इस तरह आप ये प्रैक्टिकल करिए घर पे, ठीक है। आपको ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो इसमें आपने क्या नोटिस किया, द इंक that we use has water as solvent and dye is soluble in it। जो इंक आपने यूज किया वाटर में, वाटर क्या था वहाँ, एज अ सॉल्वेंट था, ठीक है, एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट, और डाई उसमें क्या थी, सॉल्युबल थी, ठीक है, मतलब उसमें घुलनशील थी। एज वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक अलॉन्ग विथ इट डाई पार्टिकल। जैसे आप देख रहे हो कि वाटर पार्टिकल आपके
फिल्टर पेपर से ऊपर जा रहे हैं। जैसे आपने इसमें फिल्टर पेपर लगाया, आपने तो इतना ही डिप किया था, थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि ये वाटर आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके पूरा आपका कागज़ यहाँ तक भीग जाएगा। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाता है ये वाटर आपके स्ट्रिप में, वैसे वैसे क्या होता है, आपके पार्टिकल के डाई पार्टिकल भी जो होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं, ठीक है। यूजली a dye is component that is more soluble in water, rises faster and thin in way the color gets separated। और यूजली डाई क्या होता है, ये जो होता है आपका मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स, कई कलर से मिलकर बनते हैं, और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। और क्या फिर ये राइज फास्टर करते हैं, इन दिस वे कलर गेट सेपरेटेड, और इस वजह से इस प्रोसेस से आप उसके कलर को, डिफरेंट डिफरेंट कलर को अलग कर सकते हो, ठीक है। So this process of separation of component of a mixture is known as क्रोमेटोग्राफी। जो ये प्रोसेस आपने पेपर लगाया, वो फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर से उसमें इंक को, उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर को अलग किए, सेपरेट किए, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। द सेपरेशन ऑफ कलर, द सेपरेशन ऑफ ऑल कलर फ्रॉम इंक और डाई, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन the process of separation of all color of from ink and dye called, that process called क्रोमेटोग्राफी। ऐसे प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी क्रोमा वर्ड से आया है, जो क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, ठीक है। ये क्रोमा जो ग्रीक वर्ड है इस वहाँ से आया है, और क्रोमा का मतलब होता है, ग्रीक में मतलब होता है उसका कलर, ठीक है। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वॉज गिवन। ये टेक्निक पहली बार मतलब सेपरेशन कलर को सेपरेट करने के लिए यूज़ की गई, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्रोमा वर्ड से दिया गया है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सेपरेशन में सैल्यूट में सेम तरह का सॉल्वेंट हो, ठीक है, तो उसे सेपरेट करने के लिए ये क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है, ठीक है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, नेवर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैज़ बीन डेवलप विच यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की, ये क्या करती हैं, जानते हो कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत, ये क्रोमेटोग्राफी एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, मतलब ज़्यादा डेवलप इसको नहीं किया गया। तो आपकी इंडस्ट्री या फिर आज जो है उसमें नई नई टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, और इसके बारे में और डिटेल से आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन है कलर इन ए डाई, टू सेपरेट कलर इन ए डाई, मतलब डाई से उसके अलग अलग कलर जो होते हैं उसके अलग करने के लिए। जैसे डाई में सिर्फ आपका एक ही डार्क ब्लू इंक नहीं रहती है, उसमें कई कलर रहते हैं, तो उनको अलग अलग कलर को सेपरेट करने के लिए ये आपका क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज़ होती है, ठीक है। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, और नेचुरल कलर से जो पिगमेंट होते हैं, जैसे आपका पत्तियों में क्या होता है, ग्रीन कलर होता है ना, तो ग्रीन कलर से उनके ग्रीन पिगमेंट को निकालने के लिए भी ये प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से ड्रग्स निकालने के लिए भी ये प्रोसेस यूज़ की जाती है, ठीक है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड। अभी तक तो हम देखे थे इमिसिबल लिक्विड क्या था, जैसे आपने ऑयल और वाटर का मिक्सचर क्या था, इमिसिबल लिक्विड, क्योंकि दोनों ही लिक्विड थे बट एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं थे, ठीक है, तो वैसे लिक्विड को इमिसिबल बोलते हैं। बट अगर दोनों लिक्विड रहे आपका और एक दूसरे में सॉल्युबल है, फिर आप उसे कैसे सेपरेट करोगे, ठीक है। जैसे आपका अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, अल्कोहल आपके शराब में पाई जाती है, ठीक है, तो आप शराब लो और फिर उसमें वाटर मिक्स कर दो, क्या उसके अलग अलग कंपोनेंट को आप देख पाओगे कि आपका कौन सा अल्कोहल का मिक्सचर है, कौन सा वाटर का, नहीं देख पाओगे ना, क्योंकि अल्कोहल जो होती है वो वाटर में सॉल्युबल होती है। तो आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, मिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हो, तो इसकी भी प्रोसेस है। लेट्स सी उसके प्रोसेस। लेट अस सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम रियल मिक्सचर। तो आज मतलब इसमें क्या करते हैं, एसीटोन और वाटर को मिक्सचर से क्या करते हैं, सेपरेट
आप इसमें क्या क्या प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे टेक अ मिक्सचर ऑफ इन अ डिस्टिलेशन फ्लैक्स। तो आप एसीटोन और वाटर का एक मिक्सचर लेंगे डिस्टिलेशन फ्लैक्स में। डिस्टिलेशन फ्लैक्स ये होता है आपका, इस तरह ये शेप होता है, ये आपका लेबोरेटरी में पाया जाता है जिसको डिस्टिलेशन फ्लैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन फ्लैक्स में क्या लोगे आप, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लेंगे, ठीक है। फिट इट विथ अ थर्मोमीटर, और इसमें एक थर्मोमीटर फिट करिए। देखिए ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, थर्मोमीटर। ये आपका थर्मोमीटर है, ये आपका टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या करिए, थर्मोमीटर फिट कर दीजिए और फिर अरेंज द अपार्टस एज सोन इन फिगर। फिर इस तरह कुछ आप अरेंज कर दीजिए। ये जो है ये आपका कंडेंसेशन फ्लैक्स है, ठीक है। ये क्या करती हैं, जो वाइपर यहाँ से निकलती हैं, आप हीट जब करोगे जो वाइपर यहाँ से निकलती हैं तो इनको कंडेंस करके ये लिक्विड फॉर्म में ला देती हैं, ठीक है। तो ये इसको कंडेंसेशन फ्लैक्स बोलते हैं, ठीक है, वाटर कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। चाहे कंडेंसेशन फ्लैक्स बोलिए या फिर वाटर कंडेंसेशन, बोथ आर सेम। यहाँ क्या होती हैं, यहाँ जो वेपर आती हैं, यहाँ इसके अगल बगल ये वाटर वाटर कंपोनेंट रहते हैं, मतलब वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं। तो वो क्या करती हैं, जो यहाँ से वेपर निकलते हैं उनको ठंडा जब करती हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। और यहाँ बीकर आपने देखिए, ये बीकर में आपको मिल जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इस तरह आप अलग कर सकते हो, ठीक है। अब अच्छे से इसको बताते हैं। पहले क्या करिए, आपने मिक्सर ले लीजिए डिस्टिलेशन फ्लैक्स में वाटर एंड एसीटोन का, फिर उसमें थर्मोमीटर मिक्स कर दीजिए, थर्मोमीटर अरेंज कर दीजिए, ठीक है। एंड दैट हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। द एसीटोन वेपोराइज कंडेंस एंड condenser can be collected from the condenser outlet. Water is left behind the distillation flask. आपका, अब देखिए अब इसे अच्छे से समझाते हैं कैसे कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस आपको करनी है। आपने क्या लिया, ये आपने डिस्टिलेशन फ्लैक्स लिया, इसमें क्या ऐड किया, थर्मोमीटर ऐड कर दिए। ये क्या बताएंगे, आपकी टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। कि तो फिर आप इसे हीट करना शुरू, इस फ्लैस्क को जब हीट करना आप शुरू करेंगे तो आपका जो एसीटोन होता है, वाटर जो आप जानते हो वाटर 100 डिग्री पर बॉयल होना, मतलब वाटर के जो वेपर है वो 100 डिग्री पर ही वेपर फॉर्म में आएंगे। मतलब अगर 100 डिग्री से कम है तो उसमें वेपराइजेशन नहीं होगा वाटर में, ठीक है। आप क्या करिए, 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से कम हीट करना शुरू करिए। टेम्परेचर यहाँ पर देखते रहिए आप थर्मोमीटर में, और 100 डिग्री से जब कम करेंगे, एसीटोन का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो एसीटोन का होता है वो 100 से कम होता है। वो 100 डिग्री से कम पर ही क्या होगी, वेपर बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 100 डिग्री से कम ही वाटर, ये फिर क्या होगा आपका, ये कंडेंस होंगे, मतलब ये वो जो एसीटोन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर बनना शुरू हो जाए, सॉरी 100 डिग्री कम से ही 100 डिग्री कम से ही टेम्परेचर से ये वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वेपर बन के क्या करेंगे, ये आएंगे यहाँ से आपका जो होल है, इस होल से आएंगे इस कंडेंसर, वाटर कंडेंसर में। ये क्या करेंगे, ये वेपर को कंडेंस करके यहाँ आपको लिक्विड वाटर एसीटोन की लिक्विड मिल जाएगी, ठीक है। और वाटर का जो कंपोनेंट है वो आपको नीचे मिल जाएगा, क्योंकि वाटर के जो कंपोनेंट है वो 100 डिग्री पर बॉयल करते हैं, मतलब वो उसकी जो इवापोरेशन वो 100 डिग्री पर होती है। जब वो इवापोरेट होगा नहीं, उसका भाप नहीं निकलेगा, तो जो सिर्फ बचा नीचे क्या, वाटर बचा, और आपका एसीटोन जो है वो कंडेंस होके आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप सेपरेट कर सकते हो दो मिसिबल लिक्विड को, ठीक है। उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप दो मिसिबल लिक्विड, जितने भी कंपोनेंट होते, जितने भी लिक्विड होते, सबका अपना अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। किसी का ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो किसी का कम टेम्परेचर होता है। तो इस तरह टेम्परेचर को आप इस तरह एक सेटअप फिट करके आप दो लिक्विड को, दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो इस ऐसे मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट,
It is used for the separation of component of a mixture containing two miscible liquid that without composition and having sufficient difference in their boiling point. और जो दो ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड को इस तरह इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस, यही जो आपको दो इमिसिबल लिक्विड का अलग अलग उसके कंपोनेंट को अलग अलग करने की प्रोसेस, उसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह ये आप दो इमिसिबल लिक्विड को उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अलग कर सकते हो। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ यूज, ठीक है। इसके बारे में हम कल डिटेल से बताएंगे, आज बस यहाँ तक ही डिस्टिलेशन प्रोसेस तक ही देख लीजिए, और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है ये हम कल आपको और डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। नाउ बाय एवरीवन।